कल हम लोग पढ़े थे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, जिसमें हम लोग कल देखे थे कि तरंग की गति है जिसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पदार्थ के घनत्व के होता है। तरंग की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पदार्थ की घनत्व का होता है। अर्थात जैसे जैसे तरंग की गति बढ़ती है वैसे वैसे ही पदार्थ के घनत्व भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में पदार्थ की घनत्व बढ़ता है उसी अनुपात में तरंग की गति भी बढ़ता है। या तरंग की गति बढ़ेगा तो समझिए कि पदार्थ का घनत्व भी बढ़ेगा। और तरंग के मार्ग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन है। तरंग के मार्ग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन होता है। एक चीज और देखे थे कि पी तरंग सभी माध्यम में चलता है, ठोस और द्रव दोनों माध्यम में चलता है। पी तरंग सभी माध्यम में चलता है, गमन करता है मतलब ठोस और द्रव दोनों में चलता है। इसकी गति क्या है? सबसे अधिक होता है। पी तरंग की गति क्या है? सबसे अधिक है, कल हम लोग पढ़े थे। तीव्रता क्या है? सबसे कम तीव्रता है इसका। और एस तरंग है जिसकी गति, एस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलता है। यह क्या है? केवल ठोस माध्यम में चलता है। यह केवल कहाँ चलता है? ठोस माध्यम में चलता है। एस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलता है। एल तरंग था। यह क्या है? यह पृथ्वी के सतहों के नज़दीक चलते रहता है। यह केवल कहाँ चलता है? सतह के समीप चलते रहता है। यह तरंग पृथ्वी के सतहों के समीप चलते रहता है। यह तरंग कहाँ चलता है? पृथ्वी के सतहों के समीप चलने वाला तरंग है। और एक चीज और देखे थे हम, अब नेक्स्ट में आते हैं हम। चलिए एक नेक्स्ट में आते हैं, पृथ्वी पर लेते हैं। पृथ्वी को डायग्राम बनाते हैं, इधर से बनाते हैं थोड़ा। इसको बोलते हैं जो इसको आउटर क्रस्ट बोलेंगे, इसको क्रस्ट। इसको जो ऊपरी परत को क्रस्ट बोल रहे हैं, बीच वाले को मेंटल बोल रहे हैं। मेंटल ये जो है आउटर कोर बोलते हैं इसको बोल रहे हैं आउटर कोर। ये जो अंदरूनी है इसको इनर कोर बोलेंगे, इनर कोर। अच्छा, आउटर कोर है जो तरल अवस्था में होता है। ये जो आउटर कोर है तरल अवस्था में है। इनर कोर ठोस अवस्था में है, जमी अवस्था में है। इनर कोर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, जो पीछे पढ़ चुके हैं। लेमन जब स्टडी कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी जब पढ़ रहे हैं तो उस समय हम पढ़ चुके हैं। ठोस अवस्था में है। ये क्या है? ठोस अवस्था में है। इनर कोर ठोस अवस्था में, आउटर कोर तरल अवस्था में है। क्रस्ट, मेंटल, ये सब क्या है? क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में है। तो देखिए, इसका शॉर्टकट लिख लेते हैं, शॉर्ट में सी लिखते हैं। एम मेंटल, ये क्या है? ये आउटर कोर है। ये क्या है? आउटर कोर। ये क्या है? इनर कोर है। ये इनर कोर है। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर।
जब भूकंप की उत्पत्ति, अगर भूकंप जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ, जिस जगह से, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होता है, वहाँ से 3 प्रकार के तरंग की उत्पत्ति होती है। वहाँ से 3 प्रकार के तरंग की उत्पत्ति होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। एल तरंग की उत्पत्ति होती है, मतलब जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होगा वहाँ से 3 प्रकार का तरंग उत्पन्न होगा। पहला है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग है। पी तरंग, पहले क्या एल तरंग लेते हैं। एल तरंग जो है, एल जो तरंग है वो बस सतह के समीप ही चलता है। ये क्या है? सतह के समीप चलने वाला तरंग है। यह सतह के समीप चलने वाला तरंग है। एल जो तरंग है सतह के समीप चलता है, मतलब समझिए क्रस्ट में चलता रहता है। एल तरंग है जो सतह के समीप चलने वाला तरंग है। एल तरंग कहाँ चलता है? सतह के समीप चलता है, सतह के समीप चलता है, सतह के समीप चलता है, समीप चलता है। एल तरंग केवल सतह के समीप चलता है। और जो एस तरंग है, एस तरंग है, एस तरंग है, ये एल तरंग है लिए थे, ये एस तरंग है, ये एस तरंग चल रहा है, इस तरंग है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इस तरह हम जानते हैं कि केवल क्या है? ठोस माध्यम में चलता है, द्रव माध्यम में नहीं चलता है। इस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलता है, ठोस माध्यम में चलता है। इस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलता है। अगर ये जैसे ही मेंटल से आउटर कोर में जाता है तो खत्म हो जाता है, क्योंकि आउटर कोर किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। आउटर कोर किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। तो ये क्या है? इस तरंग आउटर कोर में जाते ही यह समाप्त हो जाता है, क्योंकि ठोस तरंग यदि इस तरंग केवल ठोस अवस्था में चलता है, ठोस माध्यम में ही चलता है। इस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलता है, इसीलिए आउटर कोर में जाते ही यह समाप्त हो जाता है, क्योंकि आउटर कोर तरल अवस्था में है। इसलिए इस तरंग केवल मेंटल और कोर में ही घूमते रहता है, मेंटल और कोर में ही घूमते रहेगा। इस तरंग आउटर कोर में जाते ही क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है। आउटर कोर में क्या हो जाएगा? जाते ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पी तरंग, जो पी तरंग है, पी तरंग है, पी तरंग है जो उत्पन्न हुआ इस तरह से आउटर कोर में जाता है। पी तरंग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है वहाँ से पी तरंग जब उत्पन्न हुआ तो नीचे उत्पन्न हुआ तो क्या है? सभी ये तो पी तरंग ठोस माध्यम में भी चलता है और द्रव लिक्विड दोनों माध्यम में चलता है। जैसे ही तरंग की उत्पत्ति हुई तो क्या है? इसका स्पीड बढ़ रहा है। कैसे? मतलब जैसे ही डेंसिटी बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि सरफेस से अंदरूनी परतों की ओर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसे ही तरंग उत्पन्न हुआ नीचे की ओर भागा, मतलब पृथ्वी की अंदरूनी परतों की तरफ, तो उसका क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है, अर्थात डेंसिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ आउटर कोर के ऊपर आता है, आउटर कोर में जैसे ही प्रवेश करता है तो अचानक पी तरंग की गति कम हो जाती है। पी तरंग की गति कम हो जाने का मतलब क्या है? क्या हुआ कि मतलब उसका अलग माध्यम मिल गया, अलग डेंसिटी वाला पदार्थ मिल गया यहाँ। इसलिए इसका क्या है? यहाँ से इसका आउटर कोर में प्रवेश करते ही उसका गति कम हो जाता है। जैसे ही इनर कोर में प्रवेश करता है पी तरंग, जैसे ही इनर कोर में पी तरंग प्रवेश करता है तो उसका अचानक उसका गति फिर से बढ़ जाता है। उसका अचानक फिर से गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये क्या है? पृथ्वी के दूसरे छोर से वापस बाहर निकल जाता है, दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, पृथ्वी के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। एक चीज देखते हैं यहाँ, अंदर की तरफ जाते हैं हम। अंदर की परतों में जाने पर पी और एस तरंग की गति क्या होती है? बढ़ती है। तो एस तरंग की गति बढ़ती है।
मतलब क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ, अगर तरंग पी और एस तरंग जैसे ही पृथ्वी की अंदरूनी सतह में प्रवेश करती है तो उसका गति बढ़ता है। लेकिन एस तरंग है जो आउटर कोर तक पहुंचा, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो एस तरंग ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं चल पाता है, लिक्विड, क्योंकि आउटर कोर क्या है, तरल अवस्था में है, इसलिए ठोस एस तरंग लिक्विड माध्यम में नहीं चल पाता है, केवल एक ठोस माध्यम में चल पाता है। इसी कारण एस तरंग क्या है, आउटर कोर के ऊपर ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पी तरंग क्या है, सभी माध्यम में चलता है, तो नीचे आ रहा है तो गति बढ़ रहा है, फिर यहाँ से आउटर कोर में जैसे ही प्रवेश करता है उसका गति अचानक कम हो जाता है, फिर इनर कोर में जैसे ही प्रवेश करता है उसका गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार दूसरे छोर तक फिर पहुँच जाता है, पृथ्वी के दूसरे छोर तक पहुँच जाता है। पी तरंग की यहाँ देखे थे, क्या देखे थे, एस तरंग की अंदर की परतों में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर पी और एस तरंग की गति बढ़ती है, अर्थात पी तरंग एस तरंग की गति बढ़ेगा तो समझिए तो क्या होगा, ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो उसका घनत्व भी बढ़ रहा है, गति बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व भी बढ़ रहा है, घनत्व में भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। पी और एस तरंग की सरफेस से अंदर की ओर जा रहा है तो उसका गति बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, घनत्व भी बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। क्रस्ट। देखिएगा, क्रस्ट, ये वाले क्या था, क्रस्ट था, ये मेंटल है, एक है आउटर कोर है, एक क्या है, इनर कोर है। यहाँ देखिए, क्रस्ट और मेंटल पी तथा एस तरंगों से स्पष्ट हो जाती है कि ठोस अवस्था में है, क्योंकि एस तरंग जो है केवल क्या है, ठोस माध्यम में ही चलता है, और एस तरंग आउटर कोर तक आते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मतलब क्या, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ वहाँ से आउटर कोर तक आया, उसके बाद समाप्त हो गया। तो समझे कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई आउटर कोर आता है तो क्या है, ये माध्यम क्या है, ठोस अवस्था में है, अर्थात क्रस्ट से पूरा मेंटल चलकर आउटर कोर तक आया, आउटर कोर को ऊपरी छोर तक आया, तो वहाँ आता ही क्या होता है, इस तरंग समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, क्रस्ट और मेंटल दोनों क्या है, ठोस अवस्था में है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। ये क्या है, ये जो ये बाउंड्री दिख रहा है, आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कौन सा डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं हम, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, ये लाइन जो दिख रहा है गोल गोल, ये लेहमन डिस्कंटिन्यूटी है। इसको लिख लेते हैं, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी लेहमन डिस्कंटिन्यूटी के बाद जब पी तरंग है, एक ही तरंग तो है जो पृथ्वी के अंदर की सतह तक जाता है, कोर तक जाता है। एस तरंग तक क्या है, आउटर कोर में ही समाप्त हो जाता है, आउटर कोर के ऊपर ही सतह पर समाप्त हो जाता है। एल तरंग क्या है, पृथ्वी की सतह में ही चलते रहता है, आसपास चलते रहता है। पी तरंग ही एक ऐसा तरंग है पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है, तो देखिए पी तरंग लेहमन डिस्कंटिन्यूटी किसको दो भाग में बांटता है, कोर को दो भाग में बांट देता है, बांटता है।
एक होता है इनर कोर हो गया, इधर एक आउटर कोर एक इनर कोर, एक क्या है आउटर कोर एक इनर कोर है, आउटर कोर एक क्या है इनर कोर है, इनर कोर है, इनर कोर हो गया, आउटर कोर और इनर कोर है। तो आउटर कोर में पी तरंग क्या करता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ वहाँ से तरंग पी तरंग की गति क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है क्या, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रहा होगा। अब अचानक आउटर कोर में जैसे ही प्रवेश किया उसका गति कम जाता है। तो पी तरंग की गति पी तरंग जब आउटर कोर में प्रवेश करता है तो उसकी गति में कमी हो जाती है, उसकी गति में कमी हो जाती है, उसकी गति में कमी हो जाती है। अर्थात कमी हो जाने का मतलब क्या है, कमी हो जाता है मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ वहाँ से जैसे ही अंदर गया जा रहा है तो उसका गति बढ़ते जा रहा है, अर्थात उसका डेंसिटी भी बढ़ते जा रहा है। अचानक उसका स्पीड का हो गया, गति कम हो गया, इसका मतलब क्या है, माध्यम चेंज हो गया उसका। अचानक उसका गति बहुत सारा कम हो गया, अर्थात अचानक उसका स्पीड कम हो गया। अर्थात ये तरल अवस्था होने के कारण, आउटर कोर के तरल अवस्था होने के कारण उसका गति कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटर कोर क्या है, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, इसी कारण तो इसका गति कम हो जाता है। पी तरंग की आउटर कोर में गति कम क्यों हो जाता है, क्योंकि आउटर कोर तरल अवस्था में है, इसीलिए पी तरंग की गति को कम कर देता है। इसी प्रकार जैसे ही आउटर कोर से इनर कोर में जाता है पी तरंग, जैसे ही पी तरंग आउटर कोर से इनर कोर में जाता है, इनर कोर इसमें प्रवेश करता है, तो पी तरंग की गति अचानक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ गया। जैसे ही पी तरंग आउटर कोर से इनर कोर में प्रवेश करता है तो उसका प्रवेश करता है तो अचानक आकस्मिक अचानक इसकी गति बढ़ जाता है, इसकी गति बढ़ जाता है, गति बढ़ जाता है। तो गति बढ़ जाने का मतलब क्या है, अचानक इसकी गति बढ़ गया मतलब क्या है, फिर इसका माध्यम चेंज हो गया, मतलब कम गति था, आउटर कोर में गति कम था, अचानक उसका इनर कोर में प्रवेश करते ही उसका गति बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर कोर है ठोस या जमी अवस्था में है। इसका मतलब है कि इनर कोर ठोस या जमी हुई अवस्था में है। इसका मतलब है कि इनर कोर ठोस या जमी हुई अवस्था में है, इनर कोर ठोस या जमी हुई अवस्था में है। इसका मतलब क्या है, इनर कोर ठोस या जमी हुई अवस्था में है।